हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गणेश जी के क्वेश्चन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदों के बारे में। तो ये क्वेश्चन वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलें, और जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उनके लिए इस वीडियो को शेयर करें। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमुख वेद। सबसे पहला है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो वेद शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, यानी कि ज्ञान का भंडार। और आपसे पूछिए जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। और कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। और पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, वेद ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। मैंने बोला था ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। 10,580 रचनाएं हैं इसमें। और मंडल कितने हैं? 10। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो बताना है 10। और पूछा जाए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, तो हैं 10,580। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मंत्रों के समूह का सूक्त कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर मंत्रों को भी दिया गया है। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। कितनी हैं? 5। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं, ये क्वेश्चन आएगा। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं, तो बोलना है आपको 5 शाखाएं। कितनी है? 5। देवता सोम और सोम का उल्लेख नवमंडल में किया गया है, यानी कि जो देवता सोम है उनका उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है, तो उनका 9वें मंडल में किया गया है। और कौन से वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में। और मंडल की बात करें तो 9वें मंडल में। जो सोम देवता हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, तो 25। कितने नदियों का? 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। अब आपसे पूछा जाएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? ऋषि विश्वामित्र ने। उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई, उसका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदा तथा 10 राजाओं के बीच का युद्ध का वर्णन किया गया है। यानी कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदा और 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस युद्ध में राजा सुदा की जीत हुई थी। यानी कि राजा सुदा के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है, तो 7वें मंडल में। कौन से? 7वें मंडल में। और राजा सुदा की उस युद्ध में क्या हुई थी? जीत हुई थी। तथा यह युद्ध प्रूपणी नदी पर है, यानी कि वर्तमान में उस नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यानी कि यह युद्ध सुदास राजा की जीत हुई थी। और यह युद्ध
प्रूपणी नदी के यानी कि वर्तमान में इस नदी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था युद्ध। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद, यह वेद गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि वह वेद कौन सा है जो गद्यांश और पद्यांश में दोनों में लिखा हुआ है। तो यह है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद, जो कि गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। इस वेद में संगीत यानी कि गाने बजाने की कला के बारे में बताया गया है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कौन से वेद को कहा जाता है भारत का जनक, भारतीय संगीत का जनक? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो आपको बताना है सामवेद। और ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आएगा कि भारतीय संगीत की जानकारी कौन से वेद में दी गई है? तो आपको बताना है सामवेद। यह वेद सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा भाई? सामवेद। सबसे छोटा वेद सामवेद है। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। वो सबसे पुराना वेद भी है। इस वेद में धनु और मंत्र संगीत का संग्रह है, यानी कि इसमें धनु और मंत्रों का भी संग्रह किया गया है। नेक्स्ट आता है चौथा वेद अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया था, यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है? हमारा अथर्ववेद, जो कि सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि आधुनिक वेद किसे कहा जाता है? तो वह आएगा अथर्ववेद को। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख किया गया है। आपसे ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वह वेद कौन सा है जिसमें जादू टोने, तंत्र मंत्र, चिकित्सा और विवाह लौकिक जीवन का उल्लेख किया गया है? तो वह हमारा आएगा आधुनिक वेद, यानी कि अथर्ववेद। कौन सा आएगा? आधुनिक वेद और अथर्ववेद जिसे हम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी। यानी कि इस वेद में यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी। अब नेक्स्ट आता है वेदांग। अब हम जानते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। कितनी है? कुल 6 संख्या है वेदांग की। सबसे पहली है शिक्षा, फिर ज्योतिष, फिर व्याकरण, फिर कल्प, फिर निरुक्त, फिर छंद। ये 6 वेदांग है। ठीक है। आपसे वेदांगों की बात की जाए तो 6 वेदांग है हमारे, और पुराणों की बात की जाए तो 18 हैं, और वेदों की बात की जाए तो हमारे 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदांग कितने हैं? 6, यानी कि उसमें 2 प्लस हो गए। ठीक है। और पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18। 18 हमारे पुराण हैं। अब हम बात करते हैं पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष। कौन थे? लोमहर्ष। जिनके द्वारा हमारे पुराण रचना की गई थी, यानी कि लिखे गए थे, वो हमारे थे लोमहर्ष। कौन थे? लोमहर्ष। वे उनके पुत्र उग्रसेव हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण मत्स्य पुराण है। यानी कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वह है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण, जो लोमहर्ष ने लिखे थे। 16 पुराण हैं,
सॉरी 18 पुराण है हमारे, और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। वर्तमान वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। जो बाकी के पुराण हैं वो गुप्त काल यानी कि गुप्त काल के शासन काल के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, यानी कि जो विष्णु विष्णु पुराण है उसका संबंध किससे है भाई? तो उसका संबंध मौर्य वंश से है। और मत्स्य पुराण का संबंध किससे है? सातवाहन से। मत्स्य पुराण यानी कि हमारे टोटल पुराण 18 हैं, जिनकी संख्या 18 है हमारी। तो जो विष्णु पुराण है उसका संबंध मौर्य वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से है, सातवाहन के वंश से है, तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मौर्य वंश से संबंधित पुराण कौन सा है? तो विष्णु पुराण आएगा। और मत्स्य पुराण का संबंध कौन से वंश से है? तो सातवाहन वंश से है। नेक्स्ट आएगा वायु वंश, यानी कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो गुप्त वंश से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके ये दो अन्य नाम हैं। चाणक्य को किन किन नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूल रूप से राजनीतिक से संबंधित नहीं है, राजनीतिक से संबंधित शास्त्र है। यानी कि जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं हमारे चाणक्य जी हैं। चाणक्य जी के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इन्हें और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी कौन सी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मूल राजनीतिक से संबंधित शास्त्र है, यानी कि जो राजनीतिक है उससे हमारा संबंधित। अर्थ से मतलब कि जो कहते हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जिसे हम कहते हैं, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये हमारे राजनीतिक से संबंधित है, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया था। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का उल्लेख है, यानी कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से संबंधित शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन शास्त्र इतिहास का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो मौर्य वंश था उसके काल का इतिहास का उल्लेख किया गया है। राजतंत्रिणिक पुस्तक के लेखक क्लेहण हैं, यानी कि राजतंत्रिणिक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कलिहान। इस पुस्तक में कश्मीर के राजा का उल्लेख, यानी कि कश्मीर के जो राजा था उनका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम अष्टध्यायी की। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक हैं वो थे पाणिनि। अष्टध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ये किस चीज की पुस्तक है भाई? तो संस्कृत की जो व्याकरण है उस चीज की पुस्तक है। नेक्स्ट आता है सबसे प्राचीन स्मृति, मनुस्मृति। इसके लेखक कौन थे? जो मनुस्मृति पुस्तक है, यानी कि सबसे प्राचीन पुस्तक है मनुस्मृति, इसके लेखक हैं मनु। कौन है भाई? मनु। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पाणिनि के लेखक कौन है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि आएंगे। और आपसे पूछा जाए मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो आएंगी मनु। अब बात करते हैं हम जैन साहित्य को आगमन कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य के आगमन। अब हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जैन साहित्य का आगमन हो गया। अब हम बात करते हैं जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है, जिसने भद्रबहु ने लिखी थी। जो कल्पसूत्र पुस्तक है वो किसने लिखी थी? भद्रबहु ने। किसने लिखी थी? भद्रबहु ने। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जातक कथाएं हैं वो किससे संबंधित हैं? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी है, यानी कि जो कल्पसूत्र पुस्तक है इसमें किसकी जीवन की कहानी है? तो बौद्ध धर्म में जो कहानी है ये महात्मा बुद्ध के
जन्म यानी कि महात्मा बुद्ध की जीवन कहानी है। भारत का सबसे प्राचीन नगर नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। अब कल से ये चैप्टर हम शुरू करेंगे, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।